नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो योजनाएं बंद और सियासत शुरू। आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अब मोहन सरकार जो ना प्रभावी योजनाएं हैं, जो प्रभावी नहीं हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं है और ज्यादा अच्छे तरीके से वह बढ़ नहीं पा रही हैं, उन्हें मोहन सरकार बंद करने जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार गैर प्रभावी योजनाओं को बंद कर सकती है। इसके लिए बजट स्वीकृति से पहले योजनाओं का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। गैर प्रभावी योजनाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। योजनाएं हो सकती हैं बंद। बजट स्वीकृति के पहले हर योजना का होगा मूल्यांकन। योजना को लेकर उसकी हर स्थिति को करना होगा स्पष्ट। गैर प्रभावी योजनाओं को समाप्त करने पर होगा विचार। पहली बार तैयार किया जा रहा त्रिवर्षीय रोलिंग बजट। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट अनुमान और 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। अब प्रदेश में कौन सी योजना बंद होगी, किस नई योजना का प्रावधान किया जाएगा, ये सब आने वाले बजट में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले 2026-27 के लिए तैयार किए जा रहे बजट में गैर प्रभावी योजनाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक योजना के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि उस पर खर्च क्यों किया जा रहा, उसका लाभ किसे होगा और उसका सामाजिक व आर्थिक असर क्या होगा। इस प्रक्रिया में गैर प्रभावी योजनाओं को समाप्त करने और समान प्रकृति की योजनाओं को एकीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा। कांग्रेस ने योजनाओं को बंद करने के विचार पर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर निशाना साधा। आगामी बजट को लेकर जो सरकार प्रावधान लाने जा रही है, उसमें कई योजनाओं को बंद करने की बात कर रही है। तो आप ये योजनाएं लाए क्यों? जनता को ठगने का काम लगातार सरकार कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार आगामी समय में कई योजनाओं को बंद करने जा रही है। जनता को ठगने की लगातार तैयारी ये सरकार कर रही है। सरकार ने पहली बार साल 2027-28 और 2028-29 के लिए त्रिवर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने का फैसला लिया। यह बजट प्रदेश की दीर्घकालीन विकास रणनीति विकसित मध्य प्रदेश 2047 पर केंद्रित होगा। 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू। कितनी चालू योजना होंगी बंद? कौन सी नई योजना होगी शुरू? बजट में वेतन, भत्ते, स्थायी व्यय की अलग होगी गणना। SC/ST उपयोजना के लिए न्यूनतम बजट करना होगा सुनिश्चित। ऑफ बजट व्यय और केंद्रीय योजनाओं पर भी निगरानी। विकसित मध्य प्रदेश 2047 को लेकर तैयार हो रहा बजट। बजट आने के साथ योजनाओं की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन बजट के शुरू होने के साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उसके कार्यकाल को याद दिलाया। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने संबल समेत जनता से जुड़ी कई योजनाओं को बंद कर दिया था। ऐसे में पहले कांग्रेस खुद की नीति और नियत को देख ले। मुख्यमंत्री आर्थिक समृद्धि को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश का 2047 में जो योगदान हो जीएसडीपी में, वो 250 लाख करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की हो देश के अंदर, और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय भी 20 लाख से ज़्यादा हो, उसी लक्ष्य को पूरित करने के लिए ये सारे आर्थिक नवाचार कर रहे हैं। आर्थिक नवोत्थान की गाथा लिखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। आगामी बजट को लेकर 28 से 31 जुलाई को विभागीय प्रशिक्षण और प्रारंभिक चर्चा होगी। इसके साथ बजट के अंदर योजनाओं पर मंथन किया जाएगा।
31 अक्टूबर को नवीन योजनाओं के प्रस्ताव के अंतिम दिन रहेगा और तमाम प्रक्रिया होने के बाद 31 मार्च 2026 को समायोजन प्रस्तावों का अंतिम दिन है। बजट तैयार होगा और समय पर आएगा भी, लेकिन योजनाओं को बंद करने के विचार पर प्रदेश में राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई है। बेस टीवी के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख प्रवक्ता भाजपा से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं गुलरेज साहब से। गुलरेज जी, जिस तरह के आरोप आप पर लगे हैं कि नियत पर सवाल है, आखिर जब योजनाएं ठीक ही नहीं थी तो उन्हें चालू क्यों किया गया? देखिए, नियत पर सवाल तो जो कांग्रेस पार्टी की है जी। कांग्रेस पार्टी जो है या तो क्या इतनी मूर्ख है या मूर्ख बनने का एक ढोंग करती है, वो कुछ तो भी बोलती रहती है हमेशा। आप ये देखिए कि कोई भी घर हो, कोई ऑफिस हो, कोई संस्था हो या कोई सरकार हो, हमेशा उन्मूलन किया जाता है। एक स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसको फिर एनालिसिस किया जाता है, अगर वो स्कीम अच्छी चलती है तो उसको और प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे लाडली बहना योजना का बहुत फायदा मिल रहा है तो उसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम भी कह रहे हैं कि उसका और बजटरी एलोकेशन उसमें बढ़ता जा रहा है। हर साल आप देखिए हर बजट में बजटरी एलोकेशन उसके लिए बढ़ता है। इसी प्रकार से ओबीसी को उत्थान के लिए जो योजनाएं होती है उसमें बजटरी एलोकेशन बढ़ता है। SC ST के लिए, खासतौर से ट्राइबल्स के लिए जो एलोकेशन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई योजना जो उसका गंतव्य है उस गंतव्य में नहीं पहुंच पा रही है तो डेफिनेटली उसको बंद किया ही जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है कि राहुल गांधी एक नाम की एक योजना लॉन्च हुई कांग्रेस पार्टी में जो हर बार फेल होती है, एक्सपायरी डेट हो चुकी है, लेकिन उसी को यूज किए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, होना भी नहीं चाहिए, वरना कांग्रेस बन जाएंगे हम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने एक कटाक्ष किया है उससे भी हम, चलिए आपका जो सवाल है भाई आगे भी बढ़ा देते हैं। फिरोज जी, जिस तरह से गुलरेज जी ने कहा है कि री इवैल्यूएशन भाजपा की प्रवृत्ति रही है और हमारी सरकार भी इसी उस मंत्र के साथ काम कर रही है, अगर कोई योजना सही से काम नहीं करती तो उसे इवैल्यूएट करके फिर से बंद या आगे बढ़ाने को लेकर सवाल किया जाता है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? सवाल यह है कि आप वैल्यूएट कर कौन रहा है? इनकी विधानसभा चलती है 8 दिन, अलग अलग कमेटियां बनी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी है, किसान पंचम, कृषि पंचम समिति बनी हुई है और अलग अलग विभागों की समितियां बनी। तो क्या उन समितियों की अनुशंसा सरकार ने ली है और उस पर विधानसभा में चर्चा कराएगी क्या सरकार? सवाल वो है। आपकी मर्जी आएगी आप बंद कर देंगे, आपकी मर्जी आएगी आप चालू कर देंगे, आप वोट बैंक की राजनीति करने लगेंगे, और जो वंचित लोग हैं, जो जिनको जरूरत है, वो योजना बंद करके आप पैसे को उठा के ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे जहां जरूरत नहीं है। तो सवाल उस पर खड़े किए हैं कांग्रेस। अगर कोई योजना नहीं काम कर रही है तो आपने उसका एवेल्युएशन कैसे कराया? सवाल उस पर होना चाहिए, और वही हम पूछ रहे हैं। आपने तो कहा नहीं वो हमने योजना बंद कर दी, अब हम दूसरी योजना लगा देंगे। और जिन योजनाओं की सिफारिशें अलग अलग समितियों ने की है तो क्या आप उन सिफारिशों को लाएंगे? क्योंकि अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो फिर फिरोज जी, योजनाएं बंद होने से कोई दिक्कत नहीं है, योजनाएं अच्छी योजनाएं आनी चाहिए और इवैल्यूएट भी होना चाहिए। और जो आपका जो सवाल है, जो आपका संशय है, मैं समझ पाया हूं कि उन पर चर्चा करने के लिए समय नहीं मिलता और आनन फानन में कोई भी योजना पास करा दी जाती है। इस तरह के आपने जो एक चिंता जताई है। गुलरेज जी, योजनाएं रिवैल्यूएट कीजिए लेकिन चर्चा के लिए समय भी मिलना चाहिए। जिस तरह से समय कम होता जा रहा है, विपक्ष भी लगातार विधानसभा के समय को लेकर लगातार सवाल करता है। जी गुलरेज जी। क्या है, समय तो कम नहीं हो रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली विपक्ष के जो नेता है ना, उनके बुद्धि का लेवल कम होता जा रहा है और उस लेवल तक आ चुका है। कुछ समय पहले हमने उमंग सिंघार, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको ये कहते हुए सुना था कि मुख्यमंत्री महोदय ब्रिटेन और जर्मनी जब गए थे
कि वो तो ऋण पे पैसा उठाने के लिए गए हैं, जबकि राज्यों को ये अलाउ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो उठा सके, वो तो केंद्र से ही लेना पड़ता है। केंद्र ले सकता है कोई दूसरी कंट्रीज से और दूसरी संस्थाओं से, और राज्य नहीं ले सकते। तो क्या हो रहा है, बुद्धि का लेवल जब गिरता जाता है विपक्ष का, तो फिर स्थितियां ऐसी ही बनती जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। मैं तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय से कहूंगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष से कहें कि थोड़े अच्छे लोगों को बोलने का मौका दे कांग्रेस में, ताकि एक अच्छी संवाद हो सके, चर्चा हो सके विधानसभा में। तो महीने महीने भर चलाएंगे आराम से विधानसभा, लेकिन एक रचनात्मक कुछ बहस तो हो। उल्टी सीधी बेवकूफी की हल्के दर्जे की बातें होती हैं इन लोगों से, द्वारा क्या बोले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिरोज जी, आप आरोपों को तो समझ ही गए होंगे जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तुलनात्मक और रचनात्मक बहस नहीं करते हैं, बेमतलब की बात की जाती है, इस तरह की बात कही जा रही, बड़ा आरोप है फिरोज जी। देखिए, अब जो लोग स्थगन नहीं समझते, कॉल अटेंशन मोशन नहीं समझते, तारांकित अतारांकित प्रश्नों में नहीं समझते, कितने ये ध्यान आकर्षण पे बहस करा पाती है सरकार। 5,000 तो ध्यान आकर्षण, तारांकित प्रश्न और सदन को दिए गए आश्वासन जो है सरकार के समक्ष लंबित है। हर सरकारों में, हमारी सरकारों में 75-80 बैठकें हुआ करती, 100 से भी ज्यादा। 100 जब छत्तीसगढ़ था तो 100 से ज्यादा बैठकें होती थी। अब कितने दिन विधानसभा चलती है? 8-9 दिन। विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह गया। स्थगन दो तो विधानसभा बंद करके भाग जाते हैं, कहते हैं हाउस ऑर्डर में नहीं है, और 4 विधेयक पारित हो जाते हैं। तो जब तक आप चर्चा नहीं कराएंगे किन योजनाओं पे, अधिकारी तो उन अधिकारियों को पता है कि ये जो है अकल के भी अंधे हैं और आंख के भी अंधे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, तो वो जो लिख जाते हैं वही उस पर ये चिड़िया बना देते हैं। हमारा कहना ये है कि आपको योजनाएं बंद करनी है। जो अलग अलग समितियां बनी हुई हैं विभागवार, विधानसभा से आप उनकी रिपोर्ट बुलाइए, उस पर चर्चा कराइए विधानसभा में, उस पर एक बहस होगी विधानसभा में, और जब चर्चा के उपरांत अगर ये समझ में आता है कि हाँ वाकई इस योजना से सिर्फ इस योजना से जो वास्तविक हैं उनको हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, या इस योजना के पैरेलल भी एक योजना चल रही है जिस योजना की वजह से 2 अलग अलग में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको एकीकृत कर दिया जाए। हम भी सरकार को चाहते हैं कि उसका विपक्ष की भूमिका में हम उसका सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो के बेहतर मुद्दे हैं और बेहतर जो चर्चा के बाद ही आगे जो कानून है या कोई योजना है वह लाई जाए तो बेहतर रहेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। देखिए, इस साल का जो बजट है वित्तीय वर्ष 2025-26 का 4,21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल के बजट से सीधा 15% ज्यादा है, और सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 2 ट्रिलियन के लक्ष्य को छूना है। यह अपने आप में उल्लेखनीय है। और इसके सवाल के साथ मैं गुलरेज जी आपका रुख करना चाहूंगा कि अगर योजनाओं का सही तरीके से एवेल्युएशन नहीं होगा, चर्चा सही नहीं होगी, विपक्ष को उसमें साथ नहीं लिया जाएगा, संगत साथ नहीं ली जाएगी, तो आखिर उस जो लक्ष्य है उस तक कैसे पहुंचिएगा? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जहां तक उसका उन्मूलन का विषय है, उन्मूलन तो सरकार अपने लेवल पे बिल्कुल सही तरह से कर रही है, चाहे उसमें हमारे मिनिस्टर्स हो कमेटियों में, चाहे उसमें अधिकारी हो। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, चर्चा और संवाद होना, हम भी यही चाहते हैं। तभी तो मैंने इनसे निवेदन किया है, और बिल्कुल निवेदन ही रूप में कह रहा हूँ कि अच्छे नेताओं को, कांग्रेस के अच्छे विधायकों को बहस करने का मौका दें। आप किस आधार पर क्या गुणवत्ता देखकर उनको पोस्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर होगा तो सब चीजें चलेंगी। मैंने आपको कहा ना, अगर बेवकूफी की बातें करते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन की मुख्यमंत्री विदेश गए कर्जा लेने के लिए, जो हो ही नहीं सकता लीगली भी, तो फिर क्या बहस करें और क्या बातें करें, आप बताइए ना। चूंकि देखिए, मैं यहां पक्ष नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन गुलरेज जी, विपक्ष हमेशा यही कहता है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा तो सरकार अपने मन की करेगी। गुलरेज जी, नहीं, ये तो सवाल गलती है ना, जब जो चीज हो ही नहीं सकती। अगर वो बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जो चीज लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हो ही नहीं सकती, जो कर ही नहीं सकते, तो आप फैक्ट्स के साथ, गुलरेज जी, तो आप फैक्ट्स के साथ इनका खंडन भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। आप फैक्ट्स के साथ सामने भी आ सकते हैं। चलिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिरोज जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप सही प्रवक्ताओं को अपनी तरफ से लेकर नहीं आते हैं, जिसके चलते जो संवाद अच्छा हो सकता था और जनहितैषी संवाद हो सकता था, वह नहीं हो पाता है।
अब ऐसा है कि गुलरेज भाई इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, इनको यही नहीं पता कि जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है वो उनका विशेष अधिकार है कि इस कार्रवाई को कैसे आहूत किया जाए। रही बात कि दूसरे देशों से हम कर्जा नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें काउंटर गारंटी लगती है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के माध्यम से हमारा लोन लिया जाता है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक है, क्या उससे मध्य प्रदेश सरकार ने कर्जा नहीं लिया है? क्या हमने वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने? क्या अलग अलग योजनाओं में कर्जा नहीं लिया है? और उसकी काउंटर गारंटी केंद्र सरकार देती है। तो इसमें गुलरेज भाई की बात पर मुझे हंसी आ रही, 2 बार तो मैंने इसको स्किप कर दिया, लेकिन जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार जी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि आप अलग अलग जगहों से कर्जा प्रदेश मांगते सरकार ले हैं। ही एशियन नहीं डेवलपमेंट सकती, बैंक का नहीं वो जो लेती है वो केंद्र सरकार लेती है और रिरूट करती है। केंद्र सरकार लेकर प्रदेशों को देती है, प्रदेश सरकार ले ही नहीं सकती भाई साहब। अरे श्रीमान जी, पावर में नहीं होता है, नहीं पता कि पावर में नहीं होता भाई साहब। संवैधानिक स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रदेश सरकार ले ही नहीं सकती, केंद्र लेती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, वो किसी से भी ले, वो लेकर, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले, वो लेकर देती है। प्रदेश सरकार नहीं ले सकती। जी परियोजना हम लोग स्वीकृत कराते हैं श्रीमान। आपसे ज्यादा सरकारों में हम रहे हैं। बातें मैं तो ये कहता हूँ कि फिरोज भाई को बना दो लीडर ऑफ अपोजिशन, ज्यादा अच्छा चल जाएगा। चलिए फिरोज जी देखिए, चूंकि चर्चा यहाँ कर्ज पर हो रही है तो मैं एक कर्ज को लेकर एक सवाल छोटा सा पूछ लेता हूं। जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसकी ओर से जब भी कर्ज लिया जाता है तो उसे गलत नजरिए से या कोई राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है, और सरकार का या भाजपा का ये पक्ष रहता है, हमेशा ये पक्ष रहता है कि जब आप सरकार में थे, आप कर्ज लेते थे तो ये राजनीतिक चश्मा क्यों नहीं लगाया जाता था? हमारे समय ही राजनीतिक चश्मा पहन के कर्ज को बुरे तरीके से क्यों देखते हैं? फिरोज जी, ऐसा है कि जब आपकी स्थिति ये हो जाए जी, जैसे मेरी स्थिति ये हो जाए कि मुझे 10 रुपए में किसी से उधार मांगने लग जाऊं, तो हम क्या कहेंगे कि भैया क्या बिल्कुल ही कंगाल हो गए जी, और क्यों ले रहे हैं कर्जा? सरकार को ये भी तो बताना चाहिए कि हमने 5,000 करोड़ रुपए अभी 2 महीने पहले लिया, तो किस मद में खर्च करने के लिए लिया? आपने कोई बड़ी परियोजना लगा रहे हैं और आप कर्जा ले रहे हैं, तो हम भी कहेंगे कि ठीक है भाई, बड़ी परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक से आप कोई बड़ी पावर प्लांट लगाने के लिए या कोई बड़ा रोड बनाने के लिए या ऐसा जिससे डैम के लिए ले रहे हैं जिससे भारी जनहित का कार्य हो रहा है, तो हम पूछेंगे। अब आप 5,000 करोड़ रुपए कर्जा लेगी तो हम क्या बोलेंगे? या अठन्नी चवन्नी कौन लोग मांगते हैं कर्जा कि यार ला देना, समोसा खा ले, कचौड़ी खा ले। बिल्कुल। चलिए, मैं आपका आरोप समझ गया हूं, आपका सवाल भी समझ गया। गुलरेज जी, आरोप है कि आपकी ओर से अगर कर्ज लिया जाता है तो उसका सही तरीके से वहन नहीं किया जाता, या फिर अगर हम सीधी भाषा में कहें तो उसका सही तरीके से खर्च नहीं होता, ताकि वो कर्ज वापस लौट कर जब वापस आए रेवेन्यू के रूप में नहीं आ पाता है। क्या ये ठीक है? नहीं तो आप ये बताइए ना, मुझे पूछिए कि डाटा सामने रखे ना। डेटा का तो नहीं बोल रहा है ये बात। डेटा तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य की 16.2% की स्टेट जीडीपी की ग्रोथ है, और अगर 16.2 है तो ये नेशनल एवरेज से लगभग डबल है। मतलब हम नेशनल जीडीपी की जो ग्रोथ है उसका ड्राइविंग इंजन है। तो डाटा कुछ और कहता है, कांग्रेस कुछ और कहती है। तो इसका मतलब ये है कांग्रेस केवल राजनीतिक जो ब्राउनिंग पॉइंट्स होते हैं उनके लिए ये सब बातें कर रही है। इसका तथ्य कुछ नहीं है, उसका अध्ययन कुछ नहीं है, प्योर ढकोसलेबाजी है, जुबानी खर्च हो रहा है, राजनीतिक पॉलिश की जा रही है अपने आप की। 5,000 करोड़ का कर्जा ले रही, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। मैं कहूं कि मैं करोड़पति हूं, किसी से कहूं कि 50 रुपए देना, तो ये हंसी की बात है ना, ये खुद ही हंसी का पात्र बनते हैं। अभी भी योजनाएं बंद करने का ऐलान कर दिया सरकार ने। अरे पूरी सूची बंद करते, उस पर भी हम बहस कर। फिरोज जी, यहाँ आपको करेक्ट कर देता हूँ। फिरोज जी, अभी चर्चा के बाद योजना बंद होगी, अभी कोई योजना बंद नहीं हुई है। हम भी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर योजनाएं बंद होती हैं तो वह अच्छे रूप में बंद होगी या बुरे रूप में बंद होगी। चूंकि आपने योजनाओं को लेकर सवाल किया, गुलरेज जी आपसे ही जान लेते हैं, क्योंकि आपका जो आंसर है वह बीच में रह गया था। गुलरेज जी, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको इवैल्यूएट किया जाना है और जिनको बंद आगे किया जा सकता है?
देखिए अभी तो ये बात आई है कि इसका इवोल्यूशन होना है, जब जी तक इवोल्यूशन नहीं हो जाए मैं कैसे कहूंगा आपको ये बात कि इसको बंद करने वाले हैं। जी, अभी चर्चा की जानी है, साथ ही साथ ये भी है मर्जर को लेकर भी एक चर्चा चल रही है कि जो केंद्र डेफिनेटली सरकार मर्जर की हो योजना सकता है। है, जी केंद्र की और राज्य की कुछ योजनाओं का डेफिनेटली मर्जर किया जा सकता है और करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन लेकिन जो योजना का अभी तक जब तक कि आ नहीं जाए रिजल्ट इवोल्यूशन का, मैं कैसे कह दूं, आज मैं ये कह दूंगा कि फला योजना बंद होने वाली है और रिजल्ट में वो ठीक चलती है तो जी। फिर गलत हो जाएगा ना वो तो। बिल्कुल, कहीं ना ये कहीं थोड़ा आपका भी फेंक के कहना हंसते बिल्कुल क्यों ठीक हो है। यार? फिरोज जी, जिन योजनाओं का अब तक कोई अता पता नहीं है कि ये बंद होगी या नहीं, सिर्फ एवेल्युएशन तक अभी बात है, आप कैसे कह सकते हैं कि नियत पर हमें शक है? भाई तो आपने क्यों कहा कि हम बंद करेंगे? आप कहिए कि हम योजनाओं का इवोल्यूशन कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाओं में लाभ हो रहा है, कौन कौन सी योजनाओं में नहीं हो रहा है। जी बंद करने का शब्द आप ही लाए हो ना, वही तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारी नियत में, आपकी नियत में खोट है सरकार की। यही बात तो अब कांग्रेस कह रही है। पहले आप एवेल्युएट कर लीजिए, विधानसभा में चर्चा करा लीजिए, अब अलग अलग जो कमेटियां बनी हुई हैं उनकी रिपोर्ट बुला लीजिए, फिर अगर आप बंद करेंगे तो हम भी कहेंगे कि हाँ भाई सही है, ठीक है। आपको उसमें हमारे भी सदस्य हैं अलग अलग कमेटियों में कांग्रेस के, जी तो अगर आप बंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए। और इसकी जगह सरकार कौन सी नई योजना ला रही है ये भी साथ बताओ, तो हमसे उस पर भी आप सहयोग ले लीजिए। सही काम में सहयोग लेंगे, लेकिन ये सरकार क्या है, भौरा चलाती है, भौरा फेंक के भाग जाती है, ये रुमाल फेंक के भाग जाते हैं। ऐसा ऐसा करेंगे हम, भाई इनको रोज मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, रोज बताना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए ये उसमें ये सारी गड़बड़ियां ये भारतीय जनता पार्टी कर जाती है। आप एक ही बात बोलिए कि हम एवोल्यूशन कर रहे हैं, हम इसको विधानसभा में लाएंगे और इन विभागों की इतनी इतनी योजनाएं हैं, ठीक है, करिए, अच्छी बात है। जी, हमको ठीक है। और चर्चा में लाइए उसको विधानसभा में, हमसे हम आपका सहयोग करेंगे। जो अगर नहीं होगी कि नहीं इसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे, बिल्कुल, भड़काएंगे कहीं ना हम अगर कहीं हमको लगे कि ये हितग्राही गुलरेज जी, मुल्क की योजना है तो। ठीक है फिरोज जी, आपका आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। गुलरेज जी, जो सही योजनाएं हैं उनमें विपक्ष भी आपका साथ, देखिए बहुत अच्छी बात है, विपक्ष आपके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सही तरीके से वैल्यूएशन हो और सही तरीके से अगर योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। गुलरेज जी, देखिए ये जो विपक्ष है ना वर्तमान में, चाहे ये हो, इनके बगल बच्चे दल हो, इनके चले चपाटे हो, जी। भ्रम फैलाना ही इनका काम है। और इस हद तक चले गए थे ये कि महाराष्ट्र के चुनाव में इनके बगल बच्चे एक दल के वरिष्ठ नेता ने तो ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो चुकी है और उसके ऊपर फिर FIR हुई थी मध्य प्रदेश में। तो ये तो इनका चरित्र है, तो चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का तो यही है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, हर बार भ्रम फैलाओ और लगातार मध्य प्रदेश को हिट करो, तो ये कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मोहन यादव जी की जो सरकार है वो इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि पैसे का सीपेज बिल्कुल नहीं होगा, जो योजनाएं अच्छी चल रही है उनको प्रोत्साहन ही दिया जाएगा, उनके बजटरी एलोकेशंस बढ़ाए जाएंगे, नई योजनाएं लाई जाएंगी और जिन योजनाओं से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको साइडलाइन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब बिल्कुल समझ गया हूं गुलरेज जी। और सीधा सवाल फिरोज जी आपसे, लाडली बहना योजना को लेकर यह कहा जा रहा था कि बंद हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ 250 जोड़कर त्योहार के समय में 1500 रुपए भी बहनों को दिए गए और अब फिर से दिए जाने हैं अगले महीने, चूंकि रक्षाबंधन है। और यह भी घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से कि दीपावली के बाद से 1500 रुपए ही अब खातों में आएंगे। ऐसे में क्या जिन योजनाओं को अभी तक बंद करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या जल्दबाजी नहीं है नियत पर शक करना? जल्दबाजी कौन कर रहा है जी, सरकार कर रही है ना, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। इनको मीडिया में छाए रहने की आदत पड़ गई है, बिना उसके इनका खाना नहीं हजम होता। आपसे किसने कहा था ये खबर चलाने, लीक करने की मीडिया में? क्यों आपने मीडिया में ये बात की? आपको कहना चाहिए था कि हम योजनाओं की विस्तृत जो है लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट के उपरांत जो जो योजनाओं में और उन योजनाओं का इवोल्यूशन करेंगे और उसको विधानसभा में लाएंगे। बस ठीक है, इतनी बात ठीक थी। हम अगर बंद भी करेंगे तो पहले चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम योजनाओं को एवोल्यूशन कर रहे हैं और उनको बंद कर दी जाएंगी। तो जब आप जो हेडलाइन लाओगे, जनता में जो संदेश लाओगे, विपक्ष उसी तरीके से प्रतिकार करेगा। वही हम प्रतिकार कर रहे हैं। अभी भी तो गुलरेज भाई बता नहीं पा रहे कि कौन से विभाग की कितनी योजना है, कितनी, कौन कौन सी कहां की योजना है। तो वो
मैं यही कह रहा हूं ना कि आधी अधूरा होमवर्क करके विपक्ष के सामने आओगे तो विपक्ष तो पटकेगा आपको। बिल्कुल। हमारा काम चलिए है जनता के चलिए हित में आवाज उठाना। और जी हम जी आज जी, आवाज ठीक है उठा रहे ठीक हैं। है ठीक है फिरोज जी। गुलरेज जी, लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट चाहूंगा इसका, इस पर आपका। जी देखिए, हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और मैं भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता हूँ इस जिम्मेदार पार्टी की। और ईश्वर की असीम कृपा है कि हमारी सरकार जो है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक है। तो मैं ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोल सकता जुबान चलाने के लिए कांग्रेस की तरह कि ये योजना बढ़ेगी और ये योजना कम होगी। हम यही कह रहे हैं कि हर चीज का मूल्यांकन होगा। और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते ही इसी को है कि अकाउंटेंसी होना चाहिए। तो हम सरकार जो है, सरकार अपनी नीतियों की भी, अपनी योजनाओं की भी अकाउंटेंसी करती है। और जो सबसे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होता है उसको पुरस्कृत किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है आगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि जो बेहतर रूप से जनता के लिए भी बेहतर रहे, सरकार के लिए बजटरी एलोकेशन के हिसाब से भी ठीक जो योजना रहे, उसे ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, गुलरेज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो योजनाएं अभी बंद नहीं हुई हैं, चर्चाएं अभी जारी हैं। आखिर कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रभावी नहीं रही है प्रशासनिक स्तर पर, साथ ही साथ बजटरी एलोकेशन को लेकर, बजट आवंटन को लेकर कौन सी योजनाएं अब बंद हो सकती हैं, ये अब वक्त बताएगा कि जब सरकार इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी करती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।